बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी नेम अनोखे रवैये। मरियम, मरियम, मेरा रुमाल कहाँ है? अलिया ने रुमाल ढूंढने की कोशिश किए बगैर मरियम को आवाज़ दी। यहाँ सामने तो रखा है। मरियम ने कुर्सी से रुमाल, घड़ी और टाई उठाकर उसके हाथ में दी। अच्छा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अम्मी जैसे बोले वैसे ही दावत की तैयारी करना। अब घर की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। उनकी शादी के 6 महीने गुजर चुके थे और आज की नसीहत भी कल अली और ख़तीजा बेगम के बीच में होने वाली बैठक का नतीजा थी। हुक्मनामा कल रात में ही जारी हो गया था और फजर से ही वो सारा और सफदर भाई की दावत की तैयारियों में मसरूफ़ थी। जी, मरियम ने हुक्म पूरा होने का वादा किया। अली कमरे से बाहर निकलकर सीधा ख़तीजा बेगम के कमरे में दाखिल हो गया। अम्मी, मैं निकल रहा हूँ, अली मोबाइल चेक करते हुए बोला। अल्लाह की अमान में दिया, रात जल्दी आ जाना। सफदर से कौन बात करेगा? और अपनी बीवी से कह देना कि अब दुल्हन आपा छोड़कर किचन का रुख कर ले। मजाल है कि कभी खुद ही सब कर ले, कह कह कर करवाना पड़ता है। मरियम का जिक्र आते ही ख़तीजा बेगम हमेशा की तरह शुरू हो चुकी थी और किचन में खड़ी मरियम बाआसानी उनके नादर ख़यालात से फैज़ उठा रही थी। अभी परसों ही की तो बात थी जब मरियम ने रात के खाने के लिए ख़तीजा बेगम से बग़ैर पूछे आलू गोश्त पका लिया था। फिर उसका खाना मुश्किल हो गया। उन्होंने गोश्त के भाव से लेकर लड़कियों की खुद मुख्तारी तक उसको सुनाया था। इस दिन के बाद से मरियम ने तौबा कर ली थी कि कभी खुद कुछ नहीं करेगी। अभी 8 महीने पहले ही तो उसने अपना बैचलर्स मुकम्मल किया था और वो पहली लड़की थी अपनी क्लास की जिसको फ़ौरन जॉब भी मिल गई। इकलौती होने की वजह से हर चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हुई। मगर ये वालिदैन भी ना, जहाँ सब से ज़्यादा बच्चों की मर्ज़ी पूछनी चाहिए वहाँ वो ख़ुद फ़ैसला कर देते हैं। मरियम की शादी भी ऐसे ही फ़ैसले का नतीजा है। अली का रिश्ता हर लिहाज से बेहतरीन था। ख़तीजा बेगम, अली और सारा। मरियम की सोच अली के जवाब से टूटी थी। अम्मी, ये आपका मसला है, मैं घर के मामलात में नहीं पड़ना चाहता। अली ये कहकर फ़ौरन ऑफ़िस के लिए निकल गया और मरियम ये सोचती रह गई कि मर्द के पास कितना आसान रास्ता है हर चीज़ से बचने का। जहाँ कोई मसला हुआ, चाबी उठाई और ये जा वो जा। मरियम, मरियम, उसकी सोच फिर अपने नाम की पुकार से टूटी। वो जल्दी से चूल्हा हल्का करके कमरे की तरफ भागी। जी अम्मी, दुपट्टे से हाथ साफ़ करते हुए उसने पूछा था। खाने की तैयारी कहाँ तक पहुँची? उन्होंने चादर की नादीदा शिकने हटाते हुए पूछा। कौरमे के लिए गोश्त धो के रख दिया है, कबाबों का कीमा चूल्हे पर चढ़ा दिया है, वो पक जाएगा, ज़ोहर के बाद कबाब बनाऊंगी। मरियम ने रटे रटाए अंदाज में रात का बताया हुआ मीनू बताया। और मीठा? ख़तीजा बेगम ने ऐसे पूछा जैसे मरियम की पिछली बात सुनी ही ना हो। ज़ोहर के बाद गुलाब जामुन की तैयारी करूँगी। एक बात तो बताओ, ये सारे काम अगर तुम ज़ोहर के बाद शुरू करोगी तो 2 घंटे से किचन में कर क्या रही थी? अली को दिखाने के लिए किचन में घुसी देगची में चम्मच ला रही थी। ख़तीजा बेगम का शिकायतनामा फिर शुरू हो चुका था। उनकी आवाज़ को बंद मौज़न की आवाज़ ने किया था। मरियम ने थके हारे अंदाज में घड़ी की तरफ देखा। दोपहर का 1 और ज़ोहर का वक्त हो गया था। ख़तीजा बेगम ने हमेशा की तरह तस्बीह उठाकर उसे जाने का इशारा किया। ये उनका मामूल था कि जब उनके पास कोई दलील नहीं होती तो वो सामने वाले को वहाँ से जाने का इशारा कर देती थी। मरियम अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कमरे से निकल आई। फजर के बाद उसने सौदे की लिस्ट बनाई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो कुर्सी से उठी थी। फिर अली के कपड़े प्रेस किए, सारी चीज़ें निकाल कर रखीं। फिर जाकर अली को उठाया, जो कि मरियम को दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। 50 आवाज़ें देने के बाद अली सिर्फ हल्की सी करवट बदलता था और फिर सो जाता था। फिर उनका नाश्ता बनाया। पराठे और आमलेट से कम पर वो दोनों मानते ही नहीं थे। फिर पूरा घर समेटा ताकि जाहिदा के आने पर झाड़ू दी जा सके। फिर जाहिदा से पूरे घर की तफसीली सफाई करवाई, कपड़े धुलवाए। तब तक अली सारा सौदा ला चुका था। इन सब कामों में 12 बज गए थे। तब जाकर उसने किचन का रुख किया था ताकि रात की दावत की तैयारी शुरू करे। लेकिन ये सब अली को दिखाने के लिए देगची में चम्मच हिलाने के बराबर था। वो अली जिसको पता भी न था कि घर में काम कौन कौन से होते हैं। मरियम सर झटक कर नमाज़ पढ़ने बढ़ गई। मरियम, यार ग्रीन टी तो बना दो। अली ने किचन में खड़ी मरियम को आवाज़ लगाई। जी, लाती हूँ। मरियम ने बर्तन एक तरफ रखकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया। फिर कुछ याद आने पर तेज़ी से ख़तीजा बेगम के कमरे का रुख किया। अम्मी, आप कहवा पियेंगी?
मरियम ने कमरे में झांक कर पूछा। आधे घंटे बाद ले आना, सलाम फेर कर उन्होंने जवाब दिया। वापस आकर मरियम ने एक और कप का इजाफा किया और बर्तन धोने शुरू कर दिए। यार बुरा मत मानना, मगर बिरयानी में चावल थोड़े कच्चे रह गए थे, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। ये सफदर भाई के नादर ख्यालात थे। हाँ, वो मरियम को अभी इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता ना, बस इसीलिए, मगर वो सीख रही है। अली ने बहुत कमज़ोर अंदाज में मरियम का दिफा किया था। हाँ भाई, सफदर ठीक कह रहे हैं, कोरमा में मसाला कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया। इस बार अली से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। किचन में खड़ी मरियम बआसानी सब सुन रही थी। उसे लगा जैसे दिन भर की सारी थकन वापस कंधों पर आ गई हो। उसे आज भी अच्छी तरह याद था कैसे बाबा और अम्मी उसके खानों की तारीफ़ करते थे। बाबा तो हर लुक़मे में वाह वाह करते और खाने के बाद हमेशा उसको पैसे देते और कहते, ये तो मेरे घर की बरकत और रौनक है। और यहाँ उसके बनाए खाने को कच्चा और मसाला तेज़ कह दिया गया, वो भी इन खानों को जो उसके कज़न्स और फुफो फरमाइश करके बनवाते थे। मरियम के हाथ की बिरयानी का तो कोई सानी नहीं, लाजवाब। ये सबसे छोटा ताहा कहता था। एक लंबी सांस लेकर उसने ग्रीन टी कप में डाली और आखिरी कप पानी में खतीजा बेगम के कहवे का मसाला डालकर आंच हल्की कर दी। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। आइए भाभी, आपका ही जिक्र हो रहा था। सफदर के ये कहने की देर थी, सारा का फलक शिगाफ कहका गूंजा था, जिस पर अली पहलू बदल कर रह गया था और मरियम के चेहरे की मुस्कुराहट इसी तरह बरकरार थी। भाई आप ये सब छोड़ें और ये ग्रीन टी पिएं, इंशाल्लाह अगली बार आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मरियम ने बात को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर कुछ लोगों को आदत होती है बाल की खाल निकालने की। जब तक सामने वाला हाथ जोड़कर माफ़ी न मांग ले, ये पीछा नहीं छोड़ते। भाभी, हम आपकी बुराई थोड़ी कर रहे हैं, मगर मुझे यकीन है कि आपने बिरयानी की तह ठीक नहीं लगाई होगी, वरना चावल कच्चे न रह जाते। अली के सर में दर्द होने लगा था, वही मुर्गे की एक टांग। मरियम, इधर आकर बैठो ज़रा। खतीजा बेगम की पाटदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। अली ने भी शुक्र का कलमा पढ़ा कि इसी बहाने सफदर भाई चुप तो होंगे। जी अम्मी। मरियम उनके साथ वाले सोफ़े पर टिक गई। हाथ आगे बढ़ाओ। खतीजा बेगम ने 2 अदद जड़ाऊ सोने के कंगन मरियम के हाथ में सजा दिए। आज तुमने पहली बार इतनी बड़ी दावत का खाना बनाया है ना। पहले इसलिए नहीं पहनाए थे क्योंकि हमारा ख़ानदान इतना बड़ा नहीं है कि कोई बड़ी दावत करते, और मुझे लगा यही सही मौका है इन कंगन को सही हकदार तक पहुंचाने का। वैसे भी आज खाना इतना लजीज बनाया था कि मैं परहेज़ के बावजूद भी उंगलियां चाटती रह गई। सच में बहुत जायका और बरकत है मेरी बहू के हाथों में। क्यों अली? इस वक्त अजीब सूरत हाल थी इस कमरे में। अली के दांत ही बंद नहीं हो रहे थे मरियम की इतनी तारीफ़ पर। वो जितना भी लापरवाह सही, मरियम का एहसास उसे भी था। सारा का कंगन देखते ही बस रोने को जी चाह रहा था। उन पर उसकी कब से नज़र थी। सफदर साहब अपनी इतनी इज़्ज़त अफजाई पर सर झुकाए बैठे हुए थे। अपनी नुक्ताचीनी की आदत के हाथों उनके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका था। और एक थी मरियम, जो बस हवनकों की तरह कभी कंगन को और कभी खतीजा बेगम को देख रही थी। बिल्कुल सही कहा अम्मी आपने, और गुलाब जामुन तो इतने नरम और मज़ेदार थे कि क्या बताऊं। अली ने मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। चलो तुम बच्चे बात करो, मैं सोने जा रही हूँ। मरियम, मेरा कहवा ला दो कमरे में। खतीजा बेगम रुखसत होते हुए गुफ्तगू का मौजू भी अपने साथ ले गई थी। मरियम उठकर किचन में चल दी। सफदर कुछ देर अपना दिमाग दौड़ाता रहा कि किसका मजाक उड़ाया जाए, मगर कुछ हाथ ना आने पर सारा को चलने का इशारा कर दिया। अम्मी, कहवा? मरियम कमरे में झांकते हुए बोली। हाँ ले आओ। खतीजा बेगम तकिए से टेक लगा कर बैठ गईं। कुछ पल दोनों बात शुरू करने का सिरा ढूंढती रहीं। आखिर में मरियम बोल ही पड़ी। शुक्रिया अम्मी। खतीजा बेगम ने जैसे सुना ही नहीं। कुछ पल मरियम इंतज़ार करती रही कि वो बोलें। वो उठकर जाने लगी तो उनकी आवाज़ आई, इधर आओ मरियम। वो चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। जब पहली बार मैंने ससुराल में खाना बनाया था तो मेरे जेठ ने कहा था कि भाभी, क्या आटे में पत्थर मिलाए हैं? ये रोटी तो ईंटों का काम कर सकती है। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न हो गई। तुम्हारे ससुर चुप रहे थे और मेरी सास ने जेठ की इस बात की तायद की थी। जब अली ने तुम्हारा दिफा किया, चाहे वो तुम्हारे लिए मामूली क्यों ना हो, मेरे अंदर एक हसरत भर गई कि काश उस दिन किसी ने मेरे खाने को भी सराहा होता। मेरी सास ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसमें और बच्चों के खाने में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही बदमज़ा।
मुझे इस वक्त पता चला कि तुम्हारे ससुर का चुप रहना इतना अहम नहीं था जितना मेरी सास के ये अल्फाज जो मुझे आज भी याद हैं। ये कहकर खदीजा बेगम हंस दी और मरियम उनको देखती रह गई। ये रवैये हवा की तरह होते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कि कब ये हमारे अंदर उतर गए और हम जिस चीज़ को नापसंद करते हैं आखिर में वही बन जाते हैं। उन्होंने कहवा का एक घूंट भरा। अम्मी, मुझे कोई शिकायत नहीं, सच में। मरियम के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। चलो आज से हम कोशिश करेंगे सास बहू बनने की। वैसे एक बात बोलूं? जी अम्मी। एहसास करना अपनी जगह, मगर सच भी एक हकीकत है। वो गुलाब जामुन इंतहाई बदमज़ा थे, बीच से इतने सख्त। तौबा, अली कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। खदीजा बेगम की बात ख़त्म होने से पहले ही मरियम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। कोई बात नहीं, सुबह सबसे पहले इसकी तरकीब लिख कर दूंगी, उन्होंने कहा। मरियम हंसते हुए उन्हें देखने लगी। जी ठीक है अम्मी, चलो अब जाओ, यहाँ से मुझे सोना है। कितनी बातें करती हो तुम। मरियम मुस्कुराते हुए कमरे से निकल आई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और ये सोचती रह गई कि पता नहीं क्यों औरत मर्द के अल्फाज की ख्वाहिशमंद होती है, जबकि एक औरत का एक दूसरी औरत के लिए एहसास ज़िंदगियां संवार देता है।